तैयार हैं साहब? बंदूक लो हमारा। क्या पगला गए हो? बंदूक तो इधर। नहीं देंगे। बकवास नहीं, बंदूक तो इधर। नहीं देंगे भैया, और ना ही आपको लाखन पर गोली चलाने देंगे। प्रियोम, पैसे लो और जाओ किसी लड़की को घुमा के लाओ। वही करो जो तुम अच्छा करते हो। ये सब करने का उम्र नहीं है तुम्हारा। बंदूक तो इधर। ना। प्रियोम, आखिरी बार कह रहे हैं, बंदूक दो हमें। भैया, लाखन को मारने के पहले आपको हमको हमारे भाइयों के हमारे खिलाफ जा रहे हो? बागी हो गए हो लाखन की तरह, या पगला गए हो बिल्कुल? ये पागलपन वाला खेल देखकर घर के सभी लोग पागल ही तो हो जाएंगे। भैया, आपको कोई सुध-बुध भी है कि आप कर रहे हो? चुप! जबान चलने लगा हमारे सामने। देख रहे हैं, काफी कुछ सीख गए हो लाखन से। वही कर रहे हैं जो ठाकुर करते हैं। अपनी शान के लिए जान का दाव खेल रहे हैं। वही हम कर रहे हैं, वही लाखन कर रहा है। बस फर्क यह है कि उसके कुर्बान होने का वक्त आ गया है। हमें पता है प्रियोम कि हमारे पास ताकत ज्यादा है, लेकिन अगर यही ज्ञान लाखन को दिए होते तो अभी उसका जिंदगी बढ़ गया होता। निकलो यहां से। भैया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बंद कीजिए ये सब। भैया, लाखन हमारा भाई है। भाई, आपसे छोटा है वो। आपने अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया उसे भैया, अपने हाथों से खाना खिलाया है। हम जानते हैं उससे भूल हो गई है, लेकिन आप प्लीज माफ कर दीजिए उसको। भैया, हम समझाएंगे उसे। अब समझने समझाने का समय समाप्त हो गया प्रियोम। बच्चा समझकर हम लाखन का हर गलती माफ करते आए हैं आज तक। उसके हर कांड पे पर्दा डालते आए हैं। अब देखो, कफन भी डालना पड़ेगा हमें उस पे। अरे होश में आओ प्रियोम। साबित कर चुका है वो कि हमारा चचेरा भाई है। भाई नहीं है वो। अब तुम पर हाथ उठाए, तुम जवाब दिए। अगर वो बता चुका है हमें कि उस पर वो हक नहीं है हमारा, हाथ भी उठने लग गया है उसका। और तुम जानते हो ना प्रियो, अगर कोई हम पे हाथ उठा देता है तो हाथ काट देते हैं हम उसका। जाओ, ढूंढो उसे। एक आग है तो दूसरा तेजा। कहीं भी हाथ डालो, हाथ तो अपना ही जलेगा ना। हाथ जोड़े, पैर पड़े, लेकिन किसी को कुछ न सुनाई देता है न दिखाई देता है। चलो हम भी आंखें मूंद लेते हैं अपनी। चलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। जिसको जिसे गोली मारनी है मारे और मरे। कोई जिए कोई मरे, हमको क्या।
ये ठीक है। अब जब तक इन ठाकुरों का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता ना, तब तक इस दरवाजे से ना तो कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। अरे ओ बिंदिया रानी, तुम उन मुट्ठी भर खीर और फट्टे से उन पागल ठाकुरों को रोकना चाहती हो? अरे ये बेगूसराय के ठाकुर है, बेगूसराय के। अगर उपहार भी देंगे ना, ये दरवाजा उड़ जाएगा, समझी? फिर हम क्या करें घुंघरू? हम कैसे बचे रहे? अब तो वही कुछ कर सकता है मेरे भाई। हमको बचा ले, हमको बचा ले। अरे रुको रुको रुको, एक बात बताओ, जब जंगल में आग लगती है तो क्या करते हैं? जंगल में आग, जब जंगल में आग लगती है ना, तो धोती और घाघरा उठाकर भागना चाहिए। बस ई बड़ा पत्ता सही। ई बात तो हम कल रात से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझी? आते रहोगे कि आगे भी बताओगे? अरे ऊ देखो ऊ। खिड़की तोड़ दिया? अरे तोड़े नहीं हैं, सिर्फ सरिये निकाले हैं। अब रास्ता साफ है और वक्त है कम, इसलिए अब निकल चलो अम्मा, निकल चलो, समझो? चल बच्चे, अभी भाग चलते हैं और जैसा ही मामला ठंडा होगा ना, वापस आ जाएंगे। अरे ये कहां से आ गया? तो तुम बूढ़े हो गए हो ठाकुर, खून से डरते हो, अपने खून से। अपने खून पे भरोसा नहीं है का? ठाकुर नहीं डरता है अम्मा, लेकिन एक बाप का कलेजा तो कांप ही जाता है। सियासत चलाने का पहला कानून तुम भूल गए हो ठाकुर। राजा पहले, बाप बाद में। तुम्हें क्या लगता है ये जंग उस नचनिया की वजह से हो रही है? नहीं ठाकुर, ये जंग अधिकार के लिए हो रही है, अहंकार के लिए हो रही है। मानो आज तुमने इन दोनों को रोक भी लिया तो क्या होगा? कल ये चिंगारी फिर भड़केगी, बिंदिया की बजाय कोई और बहाना होगा। ना ठाकुर ना, अगर हमारे बच्चों की नियति आपस में लड़के मरना ही है, तो कल की बजाय ये आज लड़ मरे। हम एक ही दिन में सबका मातम मना लेंगे, लेकिन इस चिंता में कि कल इनका क्या होगा, हम रोज रोज मातम नहीं मनाने वाले हैं। और अगर इनकी नियति एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही है, तो इन्हें यह साबित भी खुद ही करना होगा। और जो ये जंग रोक पाएगा, वही होगा बेगूसराय का अगला उत्तराधिकारी।